मैं फटा के ये भाऊ ये क्या बोलेंगे अभी सफेद एंटी करप्शन टाइम जो है तो आजारी इलेक्शन लड़ रहे तो आप लोगों का क्या सपोर्ट मिलेगा? पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है सर। वार्ड से पूरा सपोर्ट है, जहाँ बोलेंगे वही से सपोर्ट है। अच्छा, भाई का कोई ऐसा काम जो आपके बीच में हुआ होगा? भाई का काम जो है बहुत भारी काम है, एंटी करप्शन का काम है पूरा। सब गोर गरीब जनता को सहायता करते हैं। अच्छा, मेडिकल इश्यू हो, क्वालिफिकेशन हो, रोजगार हो। कोरोना पेंडिंग को लेके आप कुछ बता रहे थे भाई को थोड़ा सा। कोविड-19 का भी उन्होंने बहुत राम रहीम हॉस्पिटल के माध्यम से बहुत आवाम की सेवा करी है जी। बहुत अच्छा उनका संबंध भी है, काम भी अच्छे है बहुत भारी। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा कि कोरोना पेंडिंग में जो आज हमारे मालेगांव के लोगों को कोरोना पेंडिंग में जो तकलीफ उठाना पड़ी, इस मामले में आप क्या बताना चाहेंगे? इस मामले में देखने गए तो जो बहुत सारी संघर्ष का था जो जिसके पास पावर ज्यादा थी एमएलए वो नहीं कर पाए, हमारे भाई कर पाए। बहुत वर्कर लोग बहुत है, कोई टेंशन नहीं। वर्कर लोगों की गिनती भी कम, कोई टेंशन नहीं रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। अच्छा, जो वार्ड ये वार्ड पवन नगर संगमेश्वर है, संगमेश्वर वार्ड से पूरा सपोर्ट रहेगा उनको, कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरे उनके साथ। ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहू जो है पवन नगर में रहते और इन्होंने खुद से मुझे फोन करा कि शफीक भाई मालेगांव शहर से कोई आदमी लोकसभा के इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रहा है। हमको बहुत खुशी हुई और हम लोग जितने भी नौजवान हैं सब मिलकर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने जिस वक्त बहू से पूछा कि दादा क्या मामला है अभी आने के फौरन बाद, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार 10 साल हो गए यहाँ से डॉक्टर सुभाष भामरे चुन के जाने के बाद कभी उन्होंने हमें या हमारे लोगों को या उधर गांव में किसी लोगों को पलट कर नहीं देखा और न कभी वो इधर आए, दोबारा आए। उसके बाद जो दूसरे उम्मीदवार थे जो जिन्होंने यहाँ से 1.5-2 लाख वोट लेकर गई थी वो भी कभी दोबारा यहाँ पर पलट कर नहीं देखे। कोविड के पीरियड में बोले मालेगांव वालों को यहाँ से बार बार पेशेंट इधर से रेफर करते थे तो वो लोग निकाल देते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि हमने तुम्हारे को बोला था कोविड के अय्याम में तुमने राम रहीम हॉस्पिटल में ले जाकर हमारे पेशेंट को एडमिट किया और हमारे पेशेंट का इलाज अच्छा हुआ, बोले तो इसके लिए हम लोग आपसे टच हुए। ये बड़ी बात इन्होंने कही। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि सब जितनी भी जनता है संगमेश्वर की बोलो या फिर उसके अलावा मालेगांव शहर की बोलो, ये सब लीडरों से नाराज है इसलिए कि जो लीडर चुनकर गया 10 साल से वो कभी आया नहीं। उसके अलावा अभी जो कांग्रेस का लीडर दिया गया है बोले ये यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर रहता है। अगर स्थानिक आदमी को बोले अगर यहाँ से उम्मीदवारी का टिकट दिया जाता था तो हम लोग दिल खोल के बोले उनके साथ लगते थे और उनका काम करते थे, ऐसा बहू का बोलना था। इन्होंने मुझसे अभी कहा और उनके जितने साथी थे इन लोगों ने भी यही कहा कि आप आओ, हम लोगों से टच रहो, हम ज्यादा से ज्यादा मिलकर आपका काम करेंगे क्योंकि हम यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर हमेशा आपका काम देखते। और जब जब बोले हमने आपसे फोन पे ये किया बोले तो आपने हमारे पेशेंटों का इलाज भी करवाया और उनको एडमिट भी करवाया। ये यूट्यूब के ऊपर बोल नहीं पा रहे थे, इसके लिए इन्होंने मुझसे कहा कि ये जुमला आप बोल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा शफीक भाई, अभी आवाम का क्या सपोर्ट मिल रहा है? आवाम का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बात कि मैं ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान हम लोग भाई भाई है आपस में। मालेगांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब एक साथ रहते हैं, लेकिन ये मैसेज मैं मालेगांव वालों को खास तौर से इसलिए देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, लेकिन कुछ लीडर के जो हवारी मवारी होते हैं जो मालेगांव के अंदर किसी को भी बदनाम करने का सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये कौम के गद्दार है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो आप क्या बोलोगे आप कि हमको संगमेश्वर में भी बुलाकर पवन नगर के बोर्ड के पास हम खड़े हैं कि यहाँ पर भी बुलाकर इतने लोगों ने, हमारी माँ बहनें यहाँ पर खड़ी है, इन्होंने बुलाकर हमको सपोर्ट करने का ऐलान किया। तो ये कौन सी वोट है? अब ये कौन सी वोट है? अगर आप लोग एक हो गए और अगर मालेगांव शहर और आउटर के लोग और देहात के लोग अगर एक हो गए तो कहीं ना कहीं अभी 18 उम्मीदवार खड़े हैं, कोई एक बंदा अगर मजबूत है तो उनको चुनकर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बार बार हम लोग उठाते और पुराने चेहरे को लाकर सामने खड़ा कर देते।
और अगर देते भी तो 100-150 किलोमीटर दूर के लोगों को लाकर हमारे पास खड़ा कर देते। अब ये जो लोग हैं जिनको तकलीफें होती है, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर, हॉस्पिटल के मसाइल को लेकर, कॉरपोरेशन के मसाइल को लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट के मसाइल को लेकर, जो भी मसाइल इन लोगों के ऊपर आते हैं, तो ये 100-150 किलोमीटर जाकर उन लोगों से तो अब मांग नहीं सकते मदद कि तुम आओ और हमारी मदद करो, क्योंकि छोटे छोटे जो गरीब इंसान होता है ना, उसके मुद्दे छोटे होते हैं। जो गरीब इंसान होता है उसके मुद्दे छोटे होते हैं, क्योंकि ये अब किसी लीडर को अगर इन्होंने चुन के दे दिया तो 150 किलोमीटर थोड़ी जाकर लाएगा कि चलो साहब आप आकर हमारी मदद करो। ये जो स्थानिक लोग रहते हैं इन्हीं से मदद मांगेंगे ना कि साहब आप आओ और हम लोगों का काम करो। ये अब बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को इस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे और वोट मांगने के बाद जो भी हमको अल्लाह की मर्जी की रहेगी और जो भी मामलात हमारे साथ होंगे हम उस पर खुश रहेंगे। हमको लोगों का काम करना है, अवाम का काम करना है, हर हाल में अवाम का काम करना है, अवाम के पास से हमको भागना नहीं है।